अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल शो है। इससे पहले हम आगे बात करें, सबसे पहले अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ है लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। हेलो रज़ाक, हाउ यू फीलिंग टुडे? ये गुड। अच्छा मूड है आज सबका, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत भी हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनका भी मूड बहुत अच्छा है। लेट्स इंट्रोड्यूस देम। मेरे साथ है रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ। कैसे हैं यूसुफ भाई? एंड क्रिकेट सिकंदर बात एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी। बॉयज लुकिंग इन वेरी गुड मूड, हैप्पी मूड। बहुत सारी बातें करनी है। फातिमा कल इतनी थकन हो गई थी, मगर थैंक्स टू पाकिस्तान टीम ने उन्होंने जीता है तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो गए, हिम्मत आ गई। वरना वाकई बहुत मतलब थोड़ी सी है तो पिछला एक महीना हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं तो मज़ा तो आ रहा है। अब टीम ने रिदम पकड़ा है ना तो उसका एक मज़ा अलग ही है। हाँ, मे बी हमें स्पॉन्सर्ड वेकेशन चाहिए इसके बाद। एनीवन लिस्टिंग? बट एनीवे लेट्स मूव ऑन। आपको ये भी बताते कल के मैच के बारे में। ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान। जस्ट 2 more hurdles, 2 more obstacles हम लोगों ने ओवर करने हैं। ठीक है, उससे पहले आपको ये बताया कि आज वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच भी होगा। इंडिया हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड कप सो फार, और वेस्ट इंडीज़ ने फ्लैशेस दिखाए हैं, यू नो हाउ अनप्रेडिक्टेबल दे कैन बी एज वेल। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 2:30 मैच होगा, इंटरेस्टिंग टू वॉच। इस पर आगे जाके बात करेंगे। नाउ पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ वाहिद टीम है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर भी अगर मगर के चक्कर में थोड़ा सा हमें को फंसा दिया, तो पॉइंट्स टेबल में क्या होगा और अगर मगर की क्या सिचुएशन है, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। टॉक मोर अबाउट इट। इस फतह के बाद पाकिस्तान के इवेंट में 7 पॉइंट हो गए। टीम पाकिस्तान मुसलसल 2 फतुहात के बाद 9वें से 6ठे नंबर पर आ गई। वर्ल्ड कप मजीद दिलचस्प हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अलावा अभी तक किसी टीम ने सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई। भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश को हराना होगा। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी तो बांग्लादेशी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। उससे कबल बांग्लादेश को भारत को भी हराना होगा। इंग्लैंड को क्वालिफाई करने के लिए भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देना है, जबकि श्रीलंका के 3 मैचेस बाकी हैं जो इसे जीतने हैं। श्रीलंका को भारत, जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के चैलेंजेस दरपेश हैं। न्यूजीलैंड के इवेंट में 11 पॉइंट्स हैं, लेकिन अब उसके 2 मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी हैं। सेमीफाइनल में कंफर्म प्लेस के लिए न्यूजीलैंड को इनमें से कम एक मैच जीतना होगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर दोगे इस पूरी सिचुएशन। ये जो अगर मगर की है, तो पाकिस्तान 7 पॉइंट्स के साथ है पॉइंट्स टेबल पे। वी हैव टू प्ले 2 more मैचेस, सो दैट्स अ सिनेरियो दैट वी शुड नो। रज़ाक भाई अभी जो आज सिचुएशन ये है कि बस अब पाकिस्तान को ये 2 मैचेस जीतने हैं, फिर बैठ के थोड़ा और अगर मगर के इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बट ये देखिए बड़ा अच्छा, आईसीसी भी ये चाहती है कि ऐसा वर्ल्ड कप होना चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट हो। जैसे 2007 में पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई, इंडिया की टीम बाहर हो गई, तो वो जो कैसे है ना, बिल्कुल जो क्रिकेट का टेस्ट था वो ख़त्म हो गया। अब जो है ना एक्साइटमेंट है, और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल क्वालिफाई करना है। इंडिया भी ऑलरेडी सेमीफाइनल क्वालिफाई कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो सारी अच्छी टीमें। अब श्रीलंका का मुआवजा उस तरह तो नहीं कर सकते, पर फिर भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन तीनों में और न्यूजीलैंड, इन चारों में टाई पड़ेगी। देखें कौन सी टीमें क्वालिफाई करती है। तो जो क्रिकेट की असल चीज़ हमें पसंद है कि एक्साइटमेंट होनी चाहिए। इवन के मैचेस जो होते हैं वो भी क्लोज होने चाहिए, और उसमें भी जब क्लोज मैचेस होते हैं तो उसका और ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान जिस तरह मोमेंटम पकड़ा हुआ है, अल्लाह करे कि इसी तरह मोमेंटम रहे और इस तरह जीतते रहे। ठीक है, आई नो आप लोग ने कल बहुत ज़्यादा जीत की बात की, बट जस्ट बिफोर एक रिफ्रेशर कर लेते हैं। यूसुफ, ज़बरदस्त जीत पाकिस्तान की। ऑफकोर्स सब कोई बाबर आजम की बहुत तारीफ़ करें, मगर साथ साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ था या सपोर्टिंग कास्ट जो थी इस मूवी की, उसकी भी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए। जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस सुहेल, ब्रिलियंट टू वॉच। और ऑब्वियसली आमिर की जो वो एक विकेट थी, अमेजिंग है। मतलब जो पूरा सपोर्टिंग कास्ट थी, ज़बरदस्त। रहीम असल तो मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी है, वो स्पोर्टिंग नहीं है, वो तो मेन है। उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि आप इस सिचुएशन में आए कि बैट्समैनों के लिए काम आसान हो गया। और मेरा ख्याल है कि बैटिंग के लिए कल विकेट बहुत साजगार हो गई थी दूसरी इनिंग में। हाँ, 5-6 ओवर जहाँ सेंटनर ने किए थे वो एक थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन थी, वहाँ पे थोड़ा सा उसने में तंग किया बैट्समैनों को। अदरवाइज़ बैटिंग के लिए बहुत पैराडाइज थी, क्योंकि हमारी कंडीशंस थी, स्लो थी, बाउंस उसमें ज़्यादा नहीं था। अच्छी बैटिंग विकेट बन गई थी दूसरी इनिंग में। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर स्पोर्टिंग में कहना है तो ये उसके साथ भी नहीं, पता है क्या, वो फिल्म में होता है ना फातिमा, हाँ। एक हीरोइन होती है, 2 हीरो होते हैं, में एक लेके चला जाता है, दूसरा रह जाता है, थैंक यू करके निकल जाता है। मगर शाहीन ने सुपर परफॉर्मेंस। मैं समझता हूँ कि मैच को एक साइड पे करने वाला शाहीन शाह था, लेकिन जो बैटिंग की
बाबर आजम ने और हारिस सोहेल ने, वो भी एक्सेप्शनल थी, उसको भी कम नहीं कर सकते आप। दोनों को सबकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अगर आप किसी एक को करने जाएंगे, ठीक है, जिसको भी मैन ऑफ द मैच दिया या जिसको भी अच्छा कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जो मैच आसान किया है वो शहीनशाह अफरीदी ने किया। अगर वो विकेटें नहीं लेता ऊपर से तो आपको 280-90 लग जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ यूसुफ से, अगर कल टॉस के बाद वो पहले बैटिंग करता तो क्या होता? वो नहीं, हमारे भी आउट हो सकते थे और बच भी सकते थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम बचती रही, इंग्लैंड के खिलाफ बीट होते रहे, ऊपर से निकल गया, एज लग के पैडों पे लग के आगे गिर गया, ऐसे भी हो सकता था और 4 हमारे भी आउट हो सकते थे। मैं तो नेक्स्ट मैचेस के हिसाब से सोच रहा था यूसुफ, मगर देखिए मेरा ख्याल है कि अब जो है ना, पाकिस्तान की कौम की दुआएं चल रही हैं, इसके सामने कोई भी नहीं चल सकता। श्रीलंका ने जब इंग्लैंड को मारा तो इसका मतलब पाकिस्तानी पूरी कौम जो है ना दुआओं के बैठ गई थी, क्योंकि जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम दुआएं करना शुरू होते हैं, फिर मसल्ले पे जाते हैं, तो ये काम चल पड़ा है ये अब। आलिया रशीद ने भी अभी ज्वाइन कर लिया। आलिया, आपको वेलकम करेंगे। हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे, फॉर अस शाहीनशाह अफरीदी इज द मैन ऑफ द मैच। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? आई मीन ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नो क्रेडिट फ्रॉम। नहीं, देखें, बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान की पूरी टीम की कल की परफॉर्मेंस है, जिसमें सबका क्रेडिट है, लोगों का भी क्रेडिट है जो बिहाइंड द सीन बेसिकली काम करते हैं। क्योंकि देखें, सेल्फ बिलीव एक ऐसी चीज़ है, कन्विक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और जब अजहर महमूद ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि किसी का भी कोई दिन बुरा हो सकता है, तो न्यूजीलैंड का क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वाकई ये सेल्फ बिलीव आप में होना चाहिए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सलाहियत पे एतबार होना चाहिए। और जो काम आपने किया है बिहाइंड द सीन्स, उसका रिजल्ट जो है वो, उसको एग्जीक्यूशन जो है वो डेफिनेटली फातिमा वो सिर्फ प्लेयर्स के हाथ में होती है। तो जिस तरह से आगे गेंद की शाहीन ने, जिस तरह से कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट किया, मुश्किल में डाला, नई विकेटें मिली। एक्चुअली आमिर ने जो पहली विकेट ली गुब्बल की, उसके बाद से ही एक जो जोश था और जो प्लेटफॉर्म था ना, उसने बड़ा इनिशियल एक हमें ब्रेक थ्रू ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। और सच्ची बात है फातिमा, जो क्राउड था ना वो डिजर्व करता था कि पाकिस्तान जीते। वो कितना जबरदस्त और कितना लाइवली और कितना एनर्जेटिक क्राउड था, तो उसका तो मजा आया। उसके अलावा टेक्निकली स्पीकिंग तो मेरा ख्याल है कि हफीज से जो पहला ओवर कराया था और जो टर्न उनको मिला था, वो वहीं से अंदाजा हो गया होगा सरफराज को भी और सब लोगों को कि ये पिच जो है ये किस तरह खेलेगी। और हमें अपने स्पिनर्स का फायदा तो हुआ है यकीनी तौर पे, मगर हमारे स्पिनर्स ने मेरा नहीं ख्याल कि उतनी अच्छी गेंदें कराई हैं। यूसुफ और रजाक ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे इसके ऊपर, जितना उनको करना चाहिए था। बट एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ एक बात पे अपना बात खत्म करना चाहती हूँ कि टुल्लों को निकालें और प्रॉपर बैट्समैन को इज्जत दें। हारिस ने और बाबर ने अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस से बताया है, बड़ी मुश्किल से निकले अच्छे बैट्समैन जो हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनको जगह दें और उन पर एतमाद करें, वो आपको डिलीवर करके देंगे। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल सही बोला है आलिया ने कि एतमाद दें, उनको चांस दें, दे विल परफॉर्म। एंड हारिस सोहेल इज अ प्राइम एग्जांपल, उनका भी बड़ा सपोर्टिंग रोल रहा कल। देखिए फातिमा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्योंकि सारे पाकिस्तान को और वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं रहते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी दुआओं की वजह से ये टीम कल जीती है। कल 12वां खिलाड़ी पाकिस्तान का ये दुआएं थी आवाम की, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को यहाँ तक लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो आवाम जो डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई की वजह से मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, जब पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही होती है ना, तो सिर्फ वो हाथ उठाकर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, डॉलर और पाकिस्तान की टीम की ऊंची उड़ान जा रही है इस वक्त। बिल्कुल सही कह रहा है सिकंदर बख्श साहब। लेकिन अभी जो आपने एक रिपोर्ट शेयर की हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट के साथ, हमारे देखने वालों के साथ, फातिमा सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ और सिर्फ सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला है। और अगर इंग्लैंड की टीम टेक ऑफ करती है तो पाकिस्तान टीम भले से अपने दोनों मैच जीत जाए, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के कोई इम्कान नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज इंडिया की टीम मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज़ के साथ। अगर आज इंडिया की टीम अपनी मैच को जीतने में कामयाब रहती है तो वो मेक श्योर करते हैं अपनी सेमीफाइनल में जाने की पोजीशन को। 3 स्पॉट हैं, 6 टीमों के दरमियान मुकाबला है। बांग्लादेश को मैं सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल रेट नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के 5 जुलाई के मैच से पहले बांग्लादेश की टीम को इंडिया के साथ मैच खेलना है और वो मैच बांग्लादेश के लिए डिसाइड कर देगा कि वो क्या ये पॉसिबल है या सॉरी मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ कि भारत हमसे दुश्मनी में उनकी तो रहती है ना, कुछ कि हमसे नाराज़ी रहते हैं, चाहे
कुछ भी हो जाए नाराज होते हैं, वो बांग्लादेश को जिता दें। इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक? देखें, इफ एंड बट्स तो सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं, लेकिन भारत की टीम को मुश्किल मैचेस का भी सामना है। आज का जो वो मैच खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, आज वो चौथी कामयाबी को रजिस्टर्ड करेंगे अगर जीत जाते हैं तो। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इस टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन एक मैच जो वो 300 रन करके बांग्लादेश से नहीं जीत सके हैं। फिर 291 के टारगेट को चेस करते हुए ब्रेथवेट की सेंचुरी और क्रिस गेल के 90+ रन के बावजूद वो टारगेट को चेज़ नहीं कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि आज वेस्ट इंडीज़ की टीम मैनचेस्टर में जो है इंडिया की टीम को पकड़ पाएगी। तो बहरहाल जहां तक बात है कि सेमीफाइनल में जाने की, तो सेमीफाइनल में जाने के लिए एक तो ऑस्ट्रेलिया ने जगह अपनी कंफर्म करवा ली। अब 3 टीमें, अभी 11 पॉइंट्स हैं। भले से न्यूजीलैंड की टीम अगले 2 मैच भी हार जाए तो ये मसला नहीं है कि आप जब पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे तो ये देखेंगे आपस के मैच का नतीजा क्या रहा था। ये इस वर्ल्ड कप में नहीं है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीमों के पॉइंट्स अगर बराबर हो जाते हैं तो नेट रन रेट अच्छा यार, मुझे पता है अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी न्यूजीलैंड को हरा देता है तो उसके भी 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। देखें, इंग्लैंड की टीम जो है फातिमा, उसको 2 मैच जीतना है। अगर वो 1 मैच जीतते हैं तो फिर भी वो चांस पे रहेंगे कि वो इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान की टीम 2 मैचों में से 1 मैच हार जाए। पाकिस्तान के 7 पॉइंट हैं। अगर इंग्लैंड की टीम 1 मैच जीत जाती है, पाकिस्तान टीम 1 मैच हार जाती है, तो फिर तो पाकिस्तान का गेम खत्म है, क्योंकि इंग्लैंड के 8 पॉइंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड और इंडिया का मैच जो है ना वो भी बर्मिंघम में है मेरा ख्याल है, और वो मैच जो है वो इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टर्न देखे कल कितना हो रहा था और इंडिया के पास स्पिनर भी अच्छे हैं। किसका मैच कह रहे हो तुम? इंग्लैंड और इंडिया का बर्मिंघम में है। तो ये एज है इंडिया को जीतना, क्योंकि इंग्लैंड की टीम स्पिन पे वैसे ही हल्की है और वहाँ टर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कल देखें, और इंडिया के पास स्पिनर भी हैं। इंडिया एक कंप्लीट टीम आई हुई है जिस पे कुछ शक नहीं होना चाहिए किसी को। बाकी किसी का फ्लूक लग जाए वो एक अलहदा बात है, लेकिन इंडिया की टीम इस टाइम बेटर है। इसलिए मुझे जो डर लग रहा है कि इंडिया 2 मैच शुरू के जीत जाता है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड से, तो वो कहीं बांग्लादेश को प्रेजेंट ना कर दे। अच्छा ठीक है रज़ाक, बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग हो गया है। देखो ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी चली गई है सेमीफाइनल में। अब पाकिस्तान, सॉरी हम लोगों को ब्रेक लेनी है, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, ब्रेक के बाद ले लो, आपसे बात करूँगी, प्रॉमिस, ठीक है। सो बिफोर टेकिंग द ब्रेक लेट्स सी टैंग रिफ्रेशिंग मोमेंट्स। जो टैंग रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग मोमेंट होता है, वो होता है बेस्ट रिफ्रेशिंग का मैच का था। एंड येस्टरडेज मैच रिफ्रेशिंग मोमेंट वाज पाकिस्तान अर्ली 3 विकेट्स बाय शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद आमिर। लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़। मतलब इंडिया जो है फुल तगड़ी टीम है, वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, बस वो जो आखिरी मोमेंट था हीरो बनते बनते ब्रैथवेट रुके थे। बट व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी दिस कॉन्टेस्ट टुडे इन ओल्ड ट्रैफर्ड? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के साथ बड़ी बैड लक रही ये थ्रू टूर्नामेंट में, और जैसे उन्होंने शो किया था फर्स्ट मैच में पाकिस्तान के गेम्स, तो काफ़ी डेंजरस लग रही थी कि हम कह रहे थे कि काली आंधी इस गेम बैक, तो वो हर चीज़ें वो नज़र आ रही थी। पर उनके साथ मैं समझता थोड़ी बैड लक भी रही है कि कुछ मैच उनके जीते जीते वो हार गए। तो ये एक बड़ा सेटबैक होता है किसी भी अच्छी टीम के लिए। जब कोई भी टीम हारा हुआ मैच जीती है तो उसको मोमेंटम बनता है, और जीता हुआ मैच हार जाए तो वो डिमोरलाइज होती है, अंडर प्रेशर आ जाती है। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ भी ऐसी ही बैड लक रही है। वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए, जैसे उन्होंने ट्रेंड शुरू किया शॉर्ट पिच का। ये वनडे क्रिकेट है, हर पिच आपको उतना बाउंस नहीं दे सकती जितना कि जैसे सम पिचों में बाउंस होता है। तो इनको थोड़ी सी बैड लक भी, थोड़ा सा ओवर भी रहे। जैसे एंड्रू रसल शुरू में आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया। तो ये चीज़ें सारी एक अच्छी नहीं होती किसी भी टीम के लिए, और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में बैड लक रही वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए इंडिया या वेस्ट इंडीज़ कौन जीतेगा? देखिए यू नो ऑनेस्टली मुश्किल सवाल है। नहीं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल देखिए ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, और ओल्ड ट्रैफर्ड में आपको पता है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसके लिए आसान हो जाता है मैच, और इंडिया के पास स्पिनर भी हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ को। और ऑलरेडी वो टूर्नामेंट से बाहर है, ये भी एक बड़ा होता है किसी टीम के लिए, और वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आती। वो थोड़ा सा जब एक क्वालिफाई करना हो तो वो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हो तो फिर ठीक है, उनको खेलना पड़ेगा, और ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, और ये नहीं मैं कहता कि वो बिल्कुल रिलैक्स खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ वाले, पर ये कि फाइट होगी, पर ये कि इंडिया का मोस्ट फेवरेट। मैंने मुश्किल इसलिए बोला था बिकॉज इसलिए सवाल है कि क्रिकेट सो अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे मैचेस हो रहे हैं यू नो किसी का भी दिन हो सकता है। बट स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का क्या कहना है कल के पाकिस्तान की जीत के बारे में, आइए देखते हैं। पाकिस्तान टीम जीती है, फायरवर्क्स भी शुरू हो गए, मुझे लगता है बर्मिंघम नहीं लाहौर के अंदरून शहर में बैठे हैं, सो दैट्स अमेजिंग। आई एम श्योर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे, बाहर निकले होंगे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, एवरी सिटी में, आई प्रॉमिस एंड आई एम श्योर द होल कंट्री विल बी आउट सेलिब्रेटिंग।
तारीफ करनी चाहिए जहाँ पे ड्यू, और आज तारीफ करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम की। सुबह से द बॉल 1 से दे वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम। टॉस भी हार गए मगर हिम्मत नहीं हारी। पहली बॉल पे आमिर ने विकेट ली, मेन प्लेयर उनका गप्टिल इनसाइड है, जैसे भी आउट हुआ मेन प्लेयर था, वो डेंजरस प्लेयर है, एक्सपीरियंस है उसको। और उसके बाद फिर जो स्पेल शाहीन ने किया है, एंड ही इज़ बैक विद द बैंग। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा था कि इसको ड्रॉप करना चाहिए नहीं था। ये आपका एक विकेट टेकिंग बॉलर है। और मैं थोड़ा सा जब इन्होंने 237 किया, सो आई वाज बिट काइंड ऑफ वरीड कि चेज में हमारा जो रिकॉर्ड है, नॉट ये टीम नहीं, पिछले 17 साल से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही था हमारा कि उसका टैलेंट तो आप सबको पता था। आज उसने बता दिया कि वो दुनिया के टॉप प्लेयर में आ गया है। एवरेजिंग 50 वनडे में 3000 रन, सेकंड फास्टेस्ट टू डू सो आफ्टर हाशिम आमला इन 66 और 68 इनिंग्स ही डिड इट। हारिस सोहेल ने बताया है कि वो ज़बरदस्त प्लेयर है, बड़ा इंप्रेस किया उसने मुझे फर्स्ट टाइम इन दोनों इनिंग्स में। और उसको सिर्फ एक मेरी एडवाइस है कि फिज़िकली फिट हो जा जल्दी से, बिकॉज अगर तुझे दुनिया का प्लेयर और टैलेंट इसमें है, अगर दुनिया का टॉप प्लेयर बनना है तो फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी है। इस ओवर में आपको शॉर्ट 5 लेग पर नहीं छुपा सकते, जैसा कि हम अभी से ज्यूम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान आसान होगा, बांग्लादेश आसान होगा। नो, बिकॉज क्रूशल गेम्स, अफगानिस्तान हैव नथिंग टू लूज, सो वो दैट कैन बी डेंजरस। उनमें से एक आधा कोई 70 कर गया 40 गेंदों पे, वो राशिद या मुजीब ने 2-3 विकेटें ले ली, तो आप फंस जाओगे। सो डोंट टेक देम इजी, एंड सेम अगेंस्ट बांग्लादेश, अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। राइट, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम अपने कमेंट्स दे रहे थे। उससे पहले, मैच से पहले उन्हें शाहीन शाह अफरीदी और आमिर से भी कुछ गुफ्तगू की, कुछ पिक्चर्स भी आई थी। विल शो यू दोज पिक्चर्स एज वेल साथ साथ। बट एनीवे, तो वैसे यूसुफ की बात है, यूसुफ मैं वसीम अकरम से बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे। हारिस सोहेल में टैलेंट है, स्किल है, उसने दुनिया को दिखाना है। अगर ही इज़ देयर इन पाकिस्तान टीम तो उनको फिजिकली फिट बिल्कुल होना पड़ेगा और जल्दी से होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो देखें जो लड़के फिट हैं आजकल, क्योंकि बैटिंग करना बहुत आसान है। ये मैं हर मेरा पिछले 3-4-5 साल से ये कह रहा हूँ कि बैटिंग कंडीशंस बहुत आसान कर दी है, विकटें आसान कर दी, रूल्स आसान। सिर्फ आपने एक फ़िटनेस मेंटेन करनी है, वरना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप फिटनेस ठीक कर लें अपनी, आप रन्स पे रन्स करते जाएंगे। जिन जिन लोगों की फ़िटनेस सही है वो देखें 50-60 पे एवरेज गई वनडे में। पहले बड़े बड़े प्लेयरों की इतनी एवरेज है। सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर कौन आया है, उसकी 44 की एवरेज है। ब्रायन लारा की 41 की एवरेज है। मेरा ख्याल है कि शायद कुछ कम ऐसे प्लेयर थे जो 45-47 में गए हैं। वो विव रिचर्ड था ऐसा प्लेयर जो दुनिया का बेस्ट प्लेयर था, जिसकी 47-46 की होगी। वरना अभी आप देखें हर बंदा 50-60। इसका मतलब है कि बैटिंग करना आसान है, सिर्फ आपने थोड़ी अपनी फ़िटनेस सही करनी है। वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसको इस उम्र में अगर थर्ड मैन फाइन लेग पे छुपाना है तो ये इसका मकसद है कि उसकी फ़िटनेस बहुत ख़राब है। इसको बहुत काम करना पड़ेगा इस पे, और ये कोचिंग स्टाफ का भी काम है और कोचेस का भी काम है कि इसको ये चीज़ें करवाएं। और नहीं करता तो उसके लिए स्पेशल कोई चीज़ लगाएं कि अगर नहीं करेगा तो फ़ाइन होगा। ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी इस पे, वरना जिस तरह का वो नज़र आ रहा है। यूसुफ पिछले दिनों वो अपनी फिटनेस की वजह से ही टीम से खेलता नहीं रहा है। हाँ, उसके नी का प्रॉब्लम मुझे लगता है, बाहर बैठा रहा है उसकी वजह से लग रहा है कि उसको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है। साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, वेट्स कर सकता है, ये चीज़ें कर सकता है। अगर रनिंग नहीं कर सकता तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। एंड सिकंदर, जस्ट नॉट इन हारिस, आई फील सरफराज एज वेल इज इन दैट लिस्ट। आई थिंक बहुत सारे सरफराज तो उसने तो मेरा डिसअपॉइंट किया है अपनी फिटनेस से। उसकी बैटिंग एबिलिटी से हमें कोई मसला नहीं, लेकिन फिटनेस की वजह से उसकी कीपिंग और बैटिंग दोनों इफेक्ट हो रही है। कल जो कैच पकड़ा था यार, वो बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ा। मुझे कहा था ना, वसीम बारी का मुझे याद आ गई थी। वसीम बारी इसी तरह एक एक हाथ से पकड़ते थे, बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा उसने। मगर देखो, बात असल ये है कि सारे लड़के प्रोफेशनल्स हैं। इनके जहन में ये कोई बैठ के ये बात डाले कि बेटा तुम्हारे पास एक पीरियड होता है, आप चलो 21 साल की उम्र में आ गए, 22 साल की उम्र, आप 32 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक क्रिकेट टॉप की खेल सकते हो अगर आप बहुत अच्छे रहे हो, ठीक है। तो आपने ये जो 10 साल 12 साल है उसमें अंत तक मेहनत कर लो। जब आप रिटायर हो गए उसके बाद जो करना है करो। जहांगीर खान को आपने देखा, हमारे जो स्कॉश के लेजेंड हैं, वो ऐसे हुआ करते थे। मैंने 2-3 दफ़ा उनके साथ सफ़र किया 1982 वगैरह में, जब वो वहाँ से स्कॉश का वो ब्रिटिश ओपन जीत के आते थे। इतने से थे, छोटे से, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब उनका वेट बढ़ गया, बट ठीक है, जब वो उन्होंने स्कॉश छोड़ी, बस जो करें वो मज़े खाएं पिएं, मौज मेला, ये लड़के भी यही कर सकते हैं। ठीक है आलिया, but how are you lacking Sarfaraz's captaincy in the last 2 matches? Very chirpy, very into it. अच्छा, कल हफीज़ भी बात कर रहे थे, बार बार आ रहे थे। This is how what seniors का रोल होता है, to come in, to chit chat, pump the players. मुझे अच्छा लग रहा था कल पूरी बॉडी लैंग्वेज सबकी।
आलिया जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। मैंने कहा जैसे ही कल मैच शुरू हुआ था फातिमा, तो मैं तो उसी वक्त ट्वीट की थी कि जो एक चिरपिंग सरफराज हैं जो मुसलसल बोलते रहते हैं, वो बेहतरीन साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका खामोश होना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। वो अब जब आपका कप्तान डल हो जाए या डाउन हो जाए या उसको वो डिप्रेस हो जाए मीडिया की वजह से या कुछ खबरों की वजह से या कुछ क्रिटिसिज्म की वजह से, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता किसी भी टीम के लिए। आपको टीम को उठाना है, आगे लेके चलना है, तो सबसे पहले कप्तान जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो मेंटली भी फिट हो। फिजिकली तो चलती ही रहती हैं चीजें, और अदरवाइज तो ओवरऑल तो जाहिर है अच्छा खिलाना और सब चीजें ठीक है। लेकिन फातिमा, कल के मैच के हवाले से एक दो पॉइंट जरूर हैं कि उन्होंने जो इमाद और हफीज के पूरे ओवर कराने के चक्कर में, मेरा ख्याल है कि जो हमारे ये ग्रैंड होम और निशम थे, ये लंबी पार्टनरशिप लगा गए थे। वहाँ पे मुझे लगता था कि इनको मोहम्मद आमिर को या शाहीन को एक तरफ से और शादाब को दूसरी तरफ से लगाते तो प्रेशर पड़ना चाहिए था और इतनी लंबी पार्टनरशिप चलनी नहीं चाहिए थी। ये सरफराज की कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली जिनके ऊपर उनको अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसके जहन में ना काम करता रहता है कि मुझे ओवर्स पूरे कराने हैं, उसके कराने हैं, उसके कराने हैं, तो वो समटाइम्स सिचुएशन जो है वो आपके हाथ से स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो था। अदरवाइज तो ऑब्वियसली कप्तान का जो है वो लीड करना, फ्रंट से लड़कों के साथ जेल होना और आपस में सबका अच्छा बातचीत करना एक ड्रेसिंग रूम का अच्छा भी रिफ्लेक्ट करता है और एक टीम की स्पिरिट जो है उसको बताता है। ऑब्वियसली जब टीम जीतती है तो स्पिरिट खुद ही हाई हो जाती है और टीम जुड़ती है, फ्लो में आती है और चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। तो आई एम श्योर कि अगले ये टफ मैचेस थे। अब आई होप के हाँ, एक बात जरूर है कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा मैच है फातिमा, और इंडिया को उन्होंने टफ टाइम दिया था, ये मत भूलिएगा। अगरचे इंडिया जीता लेकिन फंसा लिया था उन्होंने इंडिया को। नहीं, बट वी नॉट टेकिंग बोथ दोज मैचेस नॉन सीरियसली। मतलब या हमने सीरियसली ले रहे हैं। बांग्लादेश आपको बहुत टफ टाइम देगा, अफगानिस्तान तो चले आगे की बात है। इसको भी बिल्कुल हम लोग इसको नॉन सीरियस नहीं ले रहे। बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे तो फातिमा मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन जब कल पाकिस्तान मैच जीता था ना, तो मैं सोच के बैठा हुआ था कि कल जब आज के सेशन में हम आएंगे तो मैं ये बात ज़रूर करूंगा, ये जो आपने ट्रक की बत्ती के पीछे एक फिटनेस की बत्ती जलाई हुई है ना, इसको तो आप निकाल के फेंक ही दें। ये सब ड्रामेबाजी है कि फिटनेस नहीं है, वो खेल नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो इस टीम में तो हारिस सोहेल को होना ही नहीं चाहिए। 2 मैच उसने आपको जितवा दिए हैं, आप कहते हैं वो फिट नहीं है, तो भाई ये फिर उसको टीम में ही नहीं होना चाहिए। आपकी टीम में इमाद वसीम जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने फिटनेस के ऊपर। या तो आप एक अपनी लाइन ड्रॉ कर लें कि जी फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। शोएब मलिक है ना सबसे फिटेस्ट प्लेयर है इस टीम में, वो सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं इश्तिहारों के अंदर, टीम में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। 12 ट्वीटें की उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद से, रन उन्होंने 8 बनाए, इश्तिहार उनके जितने टेलीविजन पर चल रहे हैं, परफॉर्मेंस टीम की उनकी नील बटा सन्नाटा है। भाई ये सब ड्रामेबाजी है। जिसको आपने टीम से बाहर निकालना होता है उसको फिटनेस पर आप कुर्बान कर देते हैं, जिसको आपने टीम से बाहर निकालना होता है डिसिप्लिन पर आप उसको कुर्बान कर देते हैं। आपने पाकिस्तान के पूरे ओपनर को लाइन लगा दी है इमामुल हक को खिलाने के चक्कर में। ये सब ड्रामेबाजी है। अंदर जाके आपने बॉलिंग करनी है, अंदर जाकर आपने बैटिंग करनी है, आपने टीम को डिलीवर करके देना है। हारिस सोहेल उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर फिट होंगे, खेलेंगे, आपने उनसे बॉलिंग करवानी है, आपने उनसे बैटिंग करवानी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामेबाजी है कि जी फिटेस्ट प्लेयर, फिटेस्ट प्लेयर, फिटेस्ट प्लेयर। और भाई आपने परफॉर्मेंस लेनी है उससे सिर्फ और सिर्फ। आप अगर पाकिस्तान टीम में देखें 2 प्लेयर तो टीम में होते ही नहीं, फिर आपके कप्तान नहीं होते। अगर कप्तान, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, कल एक कैच ले लिया, आपने उनको सलाम करना शुरू कर दिया, आपने उनको चढ़ाना शुरू कर दिया। अगर वो फिट नहीं है तो उन्होंने कैच कैसे ले लिया? मैं मानता हूं क्रिकेट के लिए फिटनेस होनी चाहिए, ये कल्चर आपने खुद खिलाड़ियों में डेवलप करना होगा। दे आर प्रोफेशनल, इनको अपने लिए खुद सोचना होगा कि यार फिटनेस के साथ मैं कहां तक जा सकता हूं। आप इंडिया के क्रिकेटर्स को देखें, वो अपने आप को इसी तरह लाइन में लेकर चलते हैं। आपके खिलाड़ी नहीं खेल रहे, पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं, 4 महीने नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलते हैं। उसकी बुनियादी वजह फातिमा ये है कि आपके अपने खाने पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। जब आप ये मुरगन ग़िज़ाएं खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, फिर आप चाहे 5 ग्राउंड के चक्कर मार लें, आप ठीक नहीं हो सकते। हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ अभी भी ट्रेनिंग करते हैं ना यार, ये तो बंदा अपने लिए करता है, अपने आप को फिट करने के लिए करता है। तो अगर ये अपने आप से सिंसियर नहीं है तो टीम में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू यार। स्टेइंग फिट इनके प्रोफेशन का पार्ट है। आज भारत और वेस्ट इंडीज होंगे एक दूसरे के आमने सामने ओल्ड ट्रैफर्ड में। 2:30 मिनट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, एक्शन विल बी बिगिन। बट यू नो ऑन अ लाइटर नोट सिकंदर, कल जो 1992 वर्ल्ड कप का बार-बार मैच के बीच में आ रहा था कि 92 में भी ऐसा होता, इतना अनकैनी हो गया था एक टाइम पे। वाकई फातिमा अमेजिंग। मकसद है कि जो जिस तरह चीज़ें चल रही थी 1-2 दिन के अलावा, बहुत ही अमेजिंगली वो मैच कर रहा है। मगर मुझे लगता है वो 92 का सफ़र वो उस लिहाज से आज ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि उसमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जिक्र नहीं है।
तो हमारे वो जो मैचेस थे ना वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड वो इतने अच्छा उसमें भी सिकंदर बख्श साहब एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 92 वर्ल्ड कप में 9 टीमें थी, इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं। 92 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे थी, इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं कि 92 वर्ल्ड कप में, भाई 92 वर्ल्ड कप में हमारा 8वां मैच था इंग्लैंड के साथ क्राइस्ट चर्च में। वो मैच जीतकर सारे लड़के टेलीविजन के सामने बैठे थे, सिडनी का मैच देख रहे थे वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाता, लेकिन वहां पर ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो है वेस्ट इंडीज हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये पाकिस्तान का 7वां मैच था। राइट। फातिमा एक ने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लिखा था। अच्छा। उसने लिखा था कि यार मुझे अभी तक याद है कि 1992 में हमारे घर में करेले पके थे और आज भी घर में करेले पके। फनी मतलब लोगों ने बड़े मजेदार किस्म की चीजें लिखी। बहुत सारे लोग का किसी ने बोला हम 92 में भी सिंगल थे, अभी भी सिंगल है, तो यार बड़ा खुशकिस्मत आदमी है वो। बहुत ही दुखी होगा बेचारा। बहुत दुखी है। Maybe he's happy, but you said बहुत sorry, आप कुछ खुशकिस्मत कह है वो रहे थे। वही ना, maybe he's really happy. You said sorry, आप कुछ कह रहे थे। अगर सीकू भाई सिंगल लग रहे हैं हमें। मैं तो हमेशा सेहत सिंगल के हिसाब से। ओके, डिबेटेबल बात पर चले वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की बात करते हैं। यू नो आलिया, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। वेस्ट इंडीज़ ने दिखाया कहीं फ्लैशेस में वी गुड, बट भारत हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, कंप्लीट यूनिट, फील्डिंग कर ले, बॉलिंग कर ले, बैटिंग, दे जस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट। फातिमा, असल में जिस तरह की इनिंग ब्रैथवेट ने खेली थी ना पिछले मैच में, वो वैसी थ्रिलिंग इनिंग्स जो हैं वो किसी वक्त भी कोई भी पांसा पलट सकती हैं, और वर्ल्ड कप को एक्चुअली ऐसी इनिंग्स की ज़रूरत है। इसलिए आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें वेस्ट इंडियंस जो हैं उनकी पावर को। उनका मसला ये है कि वो ज़्यादा एंटरटेनर लगते हैं बजाय प्लानर के, कि वो इनिंग्स को बनाएं या, लेकिन काफ़ी अपने बात की है होल्डर ने भी और क्रिस गेल ने भी, और उन्होंने अपने जो यंग प्लेयर्स हैं हैटियार और होप, उनसे शाय होप, उनसे भी कहा है कि देखिए आप लोग अपनी जो विकेट्स हैं उसको वैल्यू करें और बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए जाएं। यानी कि वो अब हमें संजीदा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उनका भी बस आखिरी पड़ाव है, अगर वो हारना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इंडिया जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है, और मगर जिस तरह मैं भी पहले बात कर रही थी, रोहित शर्मा ने आपने देखा होगा कि जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल भी कैजुअल होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर ही उनकी मेन चीज़ है। वो अच्छा खेलते हैं तो इंडिया जो है वो थ्रू करता है मेनली, और नीचे से कोई ना कोई फिनिशर आके, अदरवाइज तो इसलिए आप ये कह नहीं सकते। वेस्ट इंडियंस जो है उन्होंने अपना जो आते ही जो स्टार्ट किया था शॉर्ट बॉलों से और बाउंसर से, तो उनका वो जो प्रोग्राम है, उनका वो जो अटैक है, उसको नलिफाई कर दिया है दूसरी टीमों ने। तो इस वजह से अब उनको थोड़ा सा गेम बी, जिसको प्लान बी कहते हैं, उससे जाना चाहिए। तो लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वन साइडेड मैच। यार फातिमा, यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वेस्ट इंडियंस होते हैं दे लाइक पेस। वो जो बैटिंग करते हैं ना ब्रेथवेट वगैरह, वो पेस से ज़्यादा चलती है। तेज जितनी गेंद करेंगे वो उतना उनकी लाठी चलेगी। स्पिनर के लिए आपको शॉट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये एक फ़र्क होगा। इसलिए कि भारत के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, तो वो अगर अच्छी पिच हुई तो स्पिनर्स उनको तंग करेंगे, मगर वो जो पेस होती है ना, जाके आप तेज गेंद करें, बाउंसरिंग करें, तो वो वेस्ट इंडियन तो फिर लाठी चार्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा रज़ाक का हम रिक्वेस्ट आई है कि हम आपसे भी पूछे कि 1992 में आप क्या कर रहे थे? सिंगल थे, सिंगल। 92 में फातिमा सिंगल थे रज़ाक। वो तो बताए, मगर वैसे बताए 92 में आप क्या कर रहे थे? कहते थे रिक्वेस्ट आई कि रज़ाक से भी पूछा जाए। करेले खा रहे थे। पालक के शौकीन थे ना। 92 में देखिए उस वक्त बिल्कुल यंग था, और मैं समझता हूँ कि 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल की वजह से मुझे पैशन डेवलप हुआ कि मैं पाकिस्तान टीम से खेलना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। ये पाकिस्तान टीम का जीतना इतना अच्छा होता है यंगस्टर के लिए और टैलेंट के लिए, ये फिर निकलता है। जब पाकिस्तान टीम हारती है तो फिर वो चीज़ें डेवलप नहीं होती। जीतने से काफ़ी चीज़ें, जैसे पाकिस्तान ICC नॉकआउट ट्रॉफी जीता, तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी यंगस्टर हैं उनमें भी एक मोटिवेशन डेवलप होती है कि यार कि मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो नेचुरली टैलेंट है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जीत की वजह से जीत जो लाती है बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लेके आती है। जो हार है वो आपको नेगेटिव वे पे ले जाती है, वो चीज़ें काफ़ी डाउन कर देती है। तो ये उस वक्त जब पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद फिर मेरा जो पैशन था वो था कि मैं अब जाके क्रिकेट को और ज़्यादा खेलूँ, और मैंने भी। अच्छा रज़ाक, आपका रोल मॉडल कौन था उस ज़माने में? देखो, मैं शुरू से इंस्पायर था वसीम अकरम से, और इमरान खान तो सबके आइडियल थे, पर जो वसीम अकरम में टैलेंट था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी में नहीं आया।
ठीक है उस वक्त आप 20 के होंगे ना 92 में? नहीं 16 साल तक। ये चीज़ है वो ऑफ टॉपिक भी बात करेंगे, बट ये सब यू नो जहाँ हम लोग पूरा ट्रेंड देखते हैं, एक अनबीटन टीम आती है फिर हार जाती है, तो आपको क्या लग रहा है वैसे आज भारत और वेस्ट इंडीज़ से आपने पहले भी बोला कि आई थिंक इंडिया विल विन दिस मैच, बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस मैच? इंडिया बेटर टीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये टूर्नामेंट जिस तरह चल रहा है और मेरा ख्याल जितने भी ऐसे टूर्नामेंट होते हैं कि ऑन डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी, क्योंकि किसी का फ्लूक भी लग सकता है। जैसे मैं समझता हूँ कि श्रीलंका जीत गया इंग्लैंड से, वो एक ऐसा मैच विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो इंग्लैंड जिसको कहा जा रहा था, वहाँ श्रीलंका उनको जीत गई। एक किस्म का फ्लूक भी कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छा भी खेले हैं कि ऑन डे वो ठीक खेल गए, वो जीत गए। अभी इंग्लैंड इस वजह से बाहर होने के चांसेस बन गए। हो सकता है आज वेस्ट इंडीज़ अच्छा खेल जाए, कोई ऐसा उनका बैटिंग पार्टनरशिप लग जाए, कोई ऐसा स्पेल हो जाए कि इंडिया मैच से बाहर हो जाए। तो इन मैचेस में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऑन पेपर और जो परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया, मेरा ख्याल इंडिया फेवरेट होगी। ठीक है न्याया, आपको क्या लग रहा है? जरा क्रिस गेल की भी बात करते हैं। मतलब आई एम अ बिग क्रिस गेल फैन, थोड़ी से अनकंफर्टेबल लगते हैं, मतलब मुझे देखने में वो लग रहे थे। मतलब मुझे बैटिंग जब करते हैं या फिर बॉलिंग करने आए, ही जस्ट लुक्ड ऑफ कलर टू मी। आपको क्या, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखें, जिस तरह अभी बात हो रही थी, सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि पेस से खेलती है वेस्ट इंडीज़ की टीम, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश है ही नहीं कि वेस्ट इंडीज़ को आज बजाय इसके कि तेज़ बॉलर ज़्यादातर स्पिनर्स के ऊपर मैच खेलना होगा, और स्पिनर्स के ऊपर ये टूर्नामेंट कल का मैच आपके लिए जो है बड़ा मैच था। तो इंडिया की टीम ऑन पेपर तो यहाँ पर बिल्कुल हम राइट ऑफ कर देंगे वेस्ट इंडीज़ की टीम को, बट क्रिकेट के खेल में आप उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो जाए। लेकिन हर चीज़ इंडिया को फेवर कर रही है आज के मैच में, और लगता है कि इंडिया की टीम अपनी जगह को मेक श्योर करेगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। जहाँ तक आप क्रिस गेल की बात कर रही हैं कि क्रिस गेल तो उन्होंने तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो सॉरी, आइए आप बात अपनी जरूर कंटिन्यू करना, क्योंकि हम लोग 1 से 2 भी दानिश के साथ बैठेंगे, एंड वी विल talk about cricket World Cup 2009. So much for watching. We'll see you on the other side in few minutes. Stay with us.